हेलो जी, राम राम जी साਰਿਆਂ ने। और सारे ठीक हो जी? उम्मीद कर रहे हैं जी सारे ठीक हो गए। आप ठीक हो जी? आपके साथ हम ठीक हैं जी। वही बात है, रात में सब सारे सोते हुए एक के बात कहनी है कि भगवान सबका भला करियो। वो पहले एक जोक नहीं होया करता जी, सबका भला करियो और शुरू मेरे से करियो है। कि शुरुआत मेरे से करियो लेकिन करियो सबका ना जी, सबका भला करियो। वही बात है, भगवान सबका भला करेगा, उस सब में हम भी तो हैं। और आज चल रहा है जी सफाई अभियान। सोनल करड़ी हुई लग रही है सफाई के, क्योंकि ना इस दीवार पे ना जी हमारे टिप टिप हो रखी है, उसके ऊपर वो है सफ़ेदी वगैरह हो रखी है। तो जिस तरह ये प्लेन नहीं हुई ना दीवार, तो वो इस पे ना सबसे ज़्यादा धूल आके अटक जाए वहाँ जहाँ पे ये होती है ईंट, तो उन पे ना फिर जो जाड़े झाड़न का हो ना अकेले उससे काम ना चलता, इसलिए ना झाड़ू यूज करनी पड़ा है ये। और फिर एक मेन क्या हो गया, इस पे सबसे ज़्यादा क्यों लगा है, क्योंकि इसके आगे वो कोई दरवाजा चटाई वगैरह कुछ ना लग रही ना, ये वो खाली जगह है जिसमें हमारी कपड़े धोने की मशीन, शू रैक और मटके वगैरह रख दिया करें। सिलेंडर खाली, मतलब ओपन स्टोर कह लो। ओपन स्टोर कह सकते हैं हम कि है ना, यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा रखा हुआ होता है। और है ना, ये शू रैक तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो एक अलमीरा जैसा नहीं आता है, पता है ये वैसे शू रैक था नहीं, ये टीवी ट्रॉली थी, आपको दिख रही हो। पहले एक बार टीवी ट्रॉली आती थी इतनी छोटी छोटी, तो फिर टीवी ट्रॉली पे तो ये सेट हुआ नहीं, ऊपर वाला वैसे सेट कर लिया भी है, क्योंकि ऐसी ही थी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो फिर इसको उतार दिया। मैं कि भैया तो ना शू रैक की तरह, शू रैक की नीड थी, मैं भैया तो शू रैक की तरह ठीक काम देगा। नीचे दो इसके जो पोर्शन है उनमें शूज़ चप्पल रखी हुई है, सबसे ऊपर जो भैया एक्स्ट्रा होता है ईजी वगैरह जो कपड़े धोने का सामान, क्योंकि मशीन रखी है ना साथ में यहाँ, तो भाई वो ईजी वगैरह ऑयल वगैरह जो रहेंगे वो तो हैं ही, तो इसलिए हमने वो यूज़ कर दी थी। अब वहाँ का करने के बाद आ गई है रूम में, और रूम में भैया मैं ना दूसरे तीसरे दिन चादर जो है चेंज कर दें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, कितना ही मना कर लो इनको, कभी कभी तो बिना चप्पल पहने भी एक रूम से दूसरे रूम में चले जाएँ और फिर उन्हीं पैर ऐसे ये बेड शीट पे बैठ जाएँ। वैसे मैं तो सोनल नहीं हूँ कहा गुरु में, कहना मेरे को तो बेड शीट से अच्छे ना ये गद्दे इन कवर में लगते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वही कर दें चेंज, क्योंकि जब कपड़े धुले ना, तो आपको पता है हर तीसरे दिन कपड़े धुल जाएँ, सोनल ने जैसे पहले व्लॉग में बताया था, तो उनके साथ कपड़े धुलने के बाद जो है बेड शीट डाल दें हैं, कुछ ज़्यादा गंदी होने के बाद तो फिर ये ज़्यादा टाइम लगे उनमें और ये जल्दी जल्दी धुल जाए हैं। फिर चादर भी हम नॉर्मल जो कॉटन की हो ना हल्के वाली वो रखे हैं कि हाँ भाई जल्दी जल्दी धुल जाए, साफ़ हो जाए। ये वैसे अच्छी भी हो कॉटन की, इसमें दो ही तरह का कपड़ा आवा है कि एक वो मोटे वाला एक वो पतले वाला जी। पतले वाला तो है ना बिल्कुल भी ना चलता, मैंने यूज करके देखा था, लाई तो यूँ ही थी मैं कि भाई कपड़े धुलेंगे ना उनके साथ साथ डेली धुल जाएगी ये, लेकिन उसने तो सच पूछो ना, जो जिस बेडशीट की मैं बात कर रही हूँ, जिसको बिल्कुल पतला जैसे हम सूट डालते हैं इस टाइप में नहीं होते हैं, थोड़ा सा मोटा, इससे कुछ दिन भी ना चली जी वो बेडशीट। तो फिर ये थोड़ी सी मोटे कपड़े में जो आता है ना, ये वाला लेके आई जो थोड़ा सा खादी टाइप में वो है। हाँ ये बेडशीट अच्छी चल रही है। इनको अपना तीसरे दिन हम चेंज करते हैं दोनों रूम्स के। और फिर आज तो है ना बिल्कुल बारीकी से सफाई की गई है, जाले वाले ऊपर वाला स्लैब, क्योंकि है ना कई कई दिन में चढ़ा जा जी अब तो। और फिर वही तीज आने वाली हैं, तो जिस तरह दिवाली की सफाई शुरू हो जाए रही यूँ तीजा की सफाई शुरू हो रखी है। और सुनाओ जी, आपकी किसी किसी की तो कोथली भी आली होगी, हमारी तो जी भाई नहीं है। हमारा तो भाई यूँ कहा करे जी कि है ना इवन 10 दिन रह रहे हैं, इवन 9 दिन रह रहे हैं, उसका कहना क्या है कि तीज वाले ही दिन, पता है कई कई बार तो क्या हुआ तीज वाले दिन भी आया है वो ना, तो मोस्टली तीज से 1-2 दिन पहले तो आ जाया करे, लेकिन वो वेट कराया करे किन्नी डेट की है किन्नी डेट की है, कहाँ भाई मैं कि भाई ताज़ा ताज़ा लिखा हुआ है तू। आज यूँ ही बैठे थे जब मम्मी कह रही थी कि है ना ईब की बार क्या करियो तेरी नंदा की कोदड़ी भेजियो वे सवाली वगैरह उतार के। हाँ मैं क्या मम्मी तो ना कोई ना खाता हूँ, बोली ना उतार के भेजोगे तो सब खाओगे। मैं क्या ठीक है। सोनल वहाँ अंदर कर रही थी, तब तक मैं रसोई में कर रही थी। पता है कई काफ़ी टाइम क्या होता है, मेरी देवरानी जेठानी है या और कोई है ना, वो यूँ कहेंगी
तुम दोनों बहनें है ना फ़ायदा उठा रही हो। मैं कहा क्यों? कि तुम्हारा काम है ना आधे टाइम में हो जाता है। मैं कहा वो कैसे? बोला एक अंदर कर रही है तो एक किचन में कर दे, हो गया ना। और जो सिंगल है उसने तो दोनों टाइम वहीं देने पड़े। मैं भाई जॉइंट फैमिली का वही है, काम ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं तो बेनिफिट भी है। अब जैसे सोनल ने अंदर से कर दिया, वहाँ पहले उसमें उस स्टोर में थी, ओपन स्टोर में, फिर वो अंदर घुस गई, तब तक मैं किचन में लगी हुई हूँ। और है ना पता है किचन में भी यूँ है कि भाई खाना वाना बनाने से पहले एक बार ये मोटी मोटी सफाई तो करनी पड़ेगी। वैसे रात में स्लैब ने साफ़ करके सोया करें, लेकिन फिर भी एक बार सुबह पहले गीला कपड़ा और फिर सूखा कपड़ा मार लेना तो सारा साफ़ हो जाए, और फिर खाना बनाने में है ना मज़े आवे जी। पता है मतलब थोड़ा सा भी अस्त व्यस्त हो ना इधर उधर से तो फिर यूँ खाना बनाने का मन सा ना करें। क्योंकि जिस दिन, एक बात बताइयो आप, मैंने सच बताइयो दिल से, जिस दिन बारीकी सी सफाई करें हैं हम घर की, उस दिन हम घर में जब आराम करा था हमारी नज़र एक बार ज़रूर चाहे ना पूरे घर पे कि हाँ भाई कितना अच्छा लग रहा है ना। और उस दिन तो फिर रहने में भी थोड़ा सा अलग मज़ा आवा है कि हाँ भाई आज तो पता नहीं हम कहीं और ही बैठे हैं। जिस दिन बारीकी से वाली सफाई हो जाए तो यूं ही किचन का है जी कि वही बात है, जब खाना बनाने से पहले सफाई हो जाए है ना तो ऐसा मन करे है कि हाँ भैया अब खाना यूं यूं बनाओ। और जब कुछ कुछ इधर उधर रखा हो है, थोड़ा बहुत लगा हो है ना कि अब सुबह चाय बनाई, बच्चा तो कुछ दिया खाने पीने का ब्रेकफास्ट में, तो फिर तो लगना ही था। चाय के बर्तन भी हुए थे इधर उधर, एक दो और भी चीज़ बिखरी थी, तो फिर मैं कहा पहले सफाई करूँ मैं, बाद में मैं कहा इन करूँगी। और एक ये जो ग्रीन बोतल रखी है ना, पता नहीं यह बोतल है ना लिटानी पड़ा है कभी भी है ना, या खड़ी ना होती, क्योंकि इसके नीचे की जो तली है ना वो यूँ मतलब टिकने वाली नहीं है, इसलिए तो एक बार सफाई कर दूंगी। हाँ पता है कमेंट करना आप, मैं ये सोच रही हूँ ये जो हमारी विंडो दिखाई दे रही है ना आपको कि गैस को यहाँ रख लूँ, फिर पास में सिंक हो गया, दिक्कत ये थी। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि वहाँ विंडो के पास रखूँ या नहीं रखूँ। तब तक है ना हमारी गौशाला वाली वहाँ रिक्शा आ गई थी, अभी अंकल है ना बुलाने ही आ रहे थे। ये मतलब हमें ना सुनाई देना और हम बाहर ना निकले तो ये बुलाने आ जाते हैं। हम ये डेली आती है भाई गाय वाली रिक्शा, रोटी हो या भाई जो चोकर जो बूर बच जाता है चून आटा छानने के बाद वो हो सारा है ना इसमें डाल देते हैं। क्यों भाई वेस्ट क्यों करे, वही बात है गायें हैं वहाँ पे, कम से कम वो खाएँ तो गे। अब हमारे घर पे तो पशु है नहीं कि भाई जो कुछ बचा हुआ है वो उनके सामने डाल दे, तो हमें इकट्ठा कर लिया करे, सूखा हो वो एक साथ इकट्ठा कर लें, रोटी वगैरह हो वो एक साथ इकट्ठी कर ले, फिर ये रिक्शा वाला है ना तभी इसमें डाल दिया करें। यहाँ सोनल एक्सप्लेन करने लग रही थी सफाई को ही कि देख मैंने है ना इतनी सफाई कर दी, आज इतना टाइम लग गया। अब ये दिखा रही है कूड़ा वगैरह की निकला है, देख इतने लग रहे थे। मुझे भाई जाड़ा तो लगा ही है, भारवाई वाले घर में तो जी और भी ज़्यादा लगे हैं क्योंकि व्हीकल चले हैं रोड से, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आवे है, पंखे वगैरह पे यहाँ वहाँ बहुत सारी जगह लग जा है। तो अब कर रहे हैं जी तैयारी। आज सोनल कह रही थी यूँ बोली कि है ना जो ये फ़ैन सब्सक्राइबर हैं इनके तो किसी किसी की कोथली आली होगी। मगर पूछूंगी आज मैं कमेंट में कि भाई किस किस की कोथली आली बताइयो। और बहन पता है जो संडे वाला व्लॉग था वो डाला था ना, उसके बाद जब कमेंट आए कि मैं 4 बजे, मैं तो डेली ही 4 बजे उठती हूँ दीदी, मेरा तो संडे का कोई रोल ही नहीं। सच में मैं मोटिवेट हुई कि भाई ऐसे भी बंदे हैं जो कभी संडे ही नहीं मनाते और रात को लेट भी सोते हैं। किसी ने तो जैसे कमेंट कर रखा है ना कि भाई रात के 11 या 12 तो दीदी हमें बजते ही बजते हैं और सुबह के 4 या 5 बजे उठ लेते हैं। तो यार एक बात बताओ, वो कुल 4 या 5 घंटे की नींद लेते हैं भाई। अगर वो ऐसा करते हैं ना और सोनल ने वो कमेंट पढ़ लिए तो बिल्कुल यही रूल लागू कर देगी। इसलिए तो मेरे को सबके कमेंट अच्छे लगते हैं ताकि मेरे को ये पता चल जाए। मैं ना कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे स्कूल से आती हूँ ना तो आते ही सबसे पहले कमेंट पढ़ती हूँ कि क्या क्या है उसमें। देखो यूँ हो जाता है कि मैं यूँ सोचती हूँ मैंने कम नींद ली, देखो वो ये कह रही थी कि मैं 10 या 11 बजे सोती हूँ और 4 या 5 बजे उठ लेती हूँ। तो इससे मोटिवेशन मिलता है कि भाई वो भी तो हैं, वो भी तो लेडीज़ है, वो भी तो काम कर रही हैं। बस यूँ ही है भाई, सारे ना अपनी बातें शेयर किया करो कि भाई मैं ये करती हूँ मैं वो करती हूँ, क्योंकि देखो कमेंट मैं नहीं और भी पढ़ रही हैं
पढ़ रही है ना, लेकिन जी बोल लिया करो ठीक ठीक। कोई यूं ही कह दे कि मैं तो कुल्ले 2-3 घंटे सोऊं, अगर मेरे पर ये रूल लागू हो गया ना तो फिर मेरी तो नींद पूरी होएगी नहीं। अब मैं छान रही हूँ लस्सी। हम लस्सी लेके आते हैं जी, मतलब जिनसे दूध लेके आते हैं ना, पहले तो वहाँ से लेके आते थे, अभी पापा के दोस्त हैं उधर थोड़ी सी दूर, उनके वहाँ से लेके आते हैं। 1 डोली भर के आ जाती है, काम कंप्लीट चल जाता है। 1-1.5 गिलास उसमें पानी डाल ले हैं। फिर पता है हमारे घर में एक और भी तो रूल है ना जी, जो कि मतलब दूसरे सुनेंगे तो ये सोचेंगे गलत है। शाम के समय भी है ना खाना खाते इसमें या तो दही हो या लस्सी हो, ये है छोटे बड़े सारे ही भगवान की जाते। वैसे किसी को प्रॉब्लम तो ही नहीं है इस चीज से। दूध लेंगे सोते समय, नहीं तो खाने के साथ तो दही या लस्सी उनको चाहिए। सबका यही है। तो जी हमारी बिल्कुल ठीक काम चल जाता है इस बड़े वाली डोली में। और ये शायद मेरी तरह है जिसमें मैं कुछ कि अब सोनल का फोन आ गए थे सूटों के वाले पे, बिजनेस वाले पे, तो वो गई अपने सूट बेचने अंदर। तो मैं हंस रही थी, वो कह रही थी ना कि मैंने ये झाड़ू निकालना पूरी करना इसको, मैं फोन संभाल रही हूँ। एक बार मेरे मैसेज आ चुके हैं मैं कि ये सूट लेने वाली थी, मैं सुबह सुबह मैसेज कर दे हैं। तो वो कह रही थी अच्छा जब वो काम करते हुए फोन देख सकती है तो वो नहीं देख सकते। जैसे भाई मैं खाना बनाती हूँ ना तो मैं आगे रख लेती हूँ, कुछ देखना हो बर्तन करती हूँ तो तब मतलब भाई दोनों काम साथ हो जाएंगे। तो यूं ही वो कर ले हैं जी, और जो सूट पसंद आए फिर उसको व्हाट्सअप कर देती हैं। तो अब एक बार वो चली गई ना अंदर, तो बस जितने भी व्हाट्सअप आए हुए ना सब ने बेच के ही आओगे वह पक्का। संडे ना ठीक है जी, वही बात है, 2 बहना का फायदा तो है ही। अगर मैं अकेली होती तो इतना सारा काम मैंने अकेली को करना पड़ता, वो अकेली होती तो उसका करना पड़ता ना जी। जहाँ पर 2 बहनें होती है अगर उनकी अच्छी बन रही है ना तो उससे अच्छा और कुछ नहीं है। बहुत मतलब बहुत अच्छा है। और दोपहर में ये आ गई थी एकदम बारिश, और पता है एकदम पतासे जैसी बारिश पड़ी एकदम से, इतना मतलब काला भी नहीं हो रखा था, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई थी उसके साथ ही। तो मम्मी आई बाहर से और ना बिल्कुल यूँ गरजती हुई, कपड़े भीग गए, बारिश आ गई यूँ। मैं तो अंदर लेटी हुई थी, मैं भाग के आई बिना ही चप्पल पहने। मैं कहा मम्मी क्या हो गया? तब तक तो मम्मी चिल्ला रही थी कपड़े भीग गए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब मैं हंस रही थी मम्मी ने। मैं कहा मम्मी एक तो आप गर्जन लाग रहे हो, ऊपर से राम जी गर्जन लाग रहा है, मैं किससे डरूं? राम जी से डरूं? मैं क्या आप तो डरूं? जब मम्मी हंस रही थी। और फिर पता है क्या हुआ, 2 मिनट के बाद ही ना वो बारिश बंद हो गई। पता नहीं कोई चलती बादल था, मतलब मोटे एक बार आए तो मोटे मोटे पतासे जैसे बिल्कुल, लेकिन फिर बाद में ना थोड़ी देर के बाद वो बंद हो गई। तो अभी यहाँ मम्मी बैठी थी तो मैं ये कह रही थी, मैं कहा मम्मी बुल्टी सुखाया हूँ। तो कह रही थी मम्मी कि ना सूख रहे हो तो अपने अलग अलग कर ले, फिर आओगी बोला तू बाट देख। मैं को मम्मी ना आवे मौसम ना है बारिश का। मम्मी ने कहती तू याडे बैठ जा, तेरी मेरी सर्दी आई है, तू देखिए बारिश आओगी थोड़ी देर में। तब हम बैठे बैठे बाहर की साइड यूँ देख ही रहे थे। मैं कह ले भाई तब तक कपड़े अलग कर दूँ, क्यों ये जो सॉक्स वगैरह हैं इन पे तो प्रेस व्रेस लगनी ना जी। सुबह फिर ये सारे अपने साइज नापते घूमेंगे, ये मेरी वाली सॉक्स हैं, ये मेरी वाली सॉक्स हैं। तो मैं कहे अभी जब कपड़े उतारूँ ना, जब मैं अलग करके रख दूँ हूँ। तब ये जा रहा था अकेडमी में, तो मैं कह रही थी मैं कि बारिश आ गई, अल्ले बस पापा ने मेरी बात सुन गया कि बारिश आ गई, इन बच्चा ना कहीं ना निकलन दो, ये गड़े हैं इन न जालन दो। मगर पापा मैं तो कुछ ना कहती, मैं तो यूँ ही कहूँ कि बारिश आ गई। फिर पापा मेरे पे गुस्सा हुए, इन बच्चा ने बाहर निकाला करो। हम थे जब बारिश में बरोटे भी लाया करते, कितने थे, ये है वो है, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया था मेरे लिए। मैं खुद ये सोच रही थी, मैं कि ये बात कहनी मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही वो तो नहीं पड़ गई है। तो अभी हम सास बहू बैठे बैठे बाहर की तरफ ये देख रहे हैं बारिश आएगी नहीं आएगी। मम्मी मेरे को उठना ही नहीं दे रही थी, ये कह रही थी तो यहीं बैठ देख बारिश आएगी। मैं कि ठीक है। तो जी आज का व्लॉग की करते हैं समाप्ति, फिनिशिंग। हम भी वेट कर रहे हैं, शायद आप लोगों के यहाँ भी बारिश आई होगी जी। और सारे जी लाइक कमेंट शेयर, कमेंट ज़रूर जी, मेरे को कमेंट वाला पोर्शन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, तो अब लेते हैं जी अगले व्लॉग में मिलेंगे। राम राम जी सारा ने।